चाहिए हमारे साथ अब एक कंपनी के मैनेजमेंट भी जुड़े हैं और उनसे बातचीत करते हैं। कॉर्पोरेट चैट एक बार मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग कंपनियों की अगर बात करें, लगातार ऑर्डर बुक का आउटलुक काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। रेवेन्यू स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है और साथ ही कैपेसिटी लेवल्स और कैश यूटिलाइजेशन पर भी बातचीत यहाँ पर लगातार होती रहती है। और कई दिनों से हम देख रहे हैं स्टॉक्स में पॉजिटिव मूवमेंट भी आ रही है और खबरों के दम पर भी ये स्टॉक्स जो हैं मजगांव डॉक जैसे लगातार एक्शन में रहते हैं। बिजनेस आउटलुक पर विस्तार से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के लिए मजगांव डॉक के सीएमडी संजीव सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर सिंघल, शुक्रिया अपना समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल तो जो आपने रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट विन किया है 2724 करोड़ का इंडियन नेवी से, क्या आगे कोई और रिपीट ऑर्डर्स पाइपलाइन में है इंडियन नेवी की तरफ से, और किस तरह की ऑर्डर बुक ट्रेंडिंग सिनेरियो आप देख रहे हैं अपने लिए? ये अभी हमको जो ऑर्डर मिला है 30 जून को, ये है मीडियम रिफिट एंड लाइफ सर्टिफिकेशन ऑफ ए सबमरीन अंकुश। इसके ये टोटल इस सीरीज में 4 सबमरीन्स थी, जिसमें से फर्स्ट 2 सबमरीन एसडीडब्ल्यू जर्मनी ने ही बनाई थी एंड उनकी सबमरीन नंबर 3 एंड 4 ये एसडीडब्ल्यू के सहयोग से मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में बनी थी। इसकी फर्स्ट सबमरीन का एमआरएलसी हमारे पास में आया था, जो 2017 का ऑर्डर था, और अभी हम अगस्त 23 में इसको डिलीवर करने का प्लान करते हैं। एंड ये दूसरा जो हमारे पास में ऑर्डर आया है, ये गेस्टेशन पीरियड लगभग 33 महीने का रहेगा। इसके बाद में सबमरीन 3 एंड 4, क्योंकि वो हमारे यहाँ ही बनी थी, तो इसके लिए हमको काफी कॉन्फिडेंस है कि ये दोनों सबमरीन्स भी जब एमआरएलसी इनका ड्यू होगा, जो कि सबमरीन के बाद में ड्यू होगा, तो ये भी हमारे पास ही आने की पूरी पूरी संभावना है। जी संजीव सर, प्रशांत बात कर रहा हूं और हमने देखा कि जो हालिया प्रधानमंत्री की विजिट थी अमेरिका की, वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो हैं डिफेंस डील्स हुई और बहुत सारा जो ये सेक्टर है जिसमें हम बार बार आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और बार बार कोशिश यही है कि हम पूरी तरह से डिफेंस के क्षेत्र में अब हम एक परिभाषा तो बदल ही रहे हैं। हम एक तरह से इंपोर्ट चीज़ें कर रहे थे, हम एक्सपोर्ट की ओर अब बढ़ रहे हैं। कैसे बदलेगी तस्वीर, ज़रा अगर आप देख पाएं, और किन चीज़ों पे काम करने की ज़्यादा आवश्यकता आपको नज़र आ रही है? मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो हम लोगों का एरिया है, जहाँ तक शिप बिल्डिंग का एरिया है और कन्वेंशनल सबमरीन्स का एरिया है, इसमें प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद में और उसके पहले भी इनफैक्ट हम लोगों की तरफ से इंडिजिनाइजेशन का, आत्मनिर्भरता के लिए पुरजोर एफर्ट्स थे, और अभी इसको एक नया इम्पिटस मिला है। और सबमरीन के हमने जितने भी पार्ट्स यूज होते हैं, करीब करीब 8000 कंपोनेंट्स यूज होते हैं करके, अगर उनको इक्विपमेंट्स में ब्रेक किया जाए तो लगभग 165 टाइप के इक्विपमेंट्स हैं जो सबमरीन में जाते हैं। और ये सारे ही 165 इक्विपमेंट्स का इंडिजिनाइज करने का, इसको स्वदेश में ही डेवलप करने के लिए मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को एक नोडल एजेंसी के तौर पर लेकर के हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स प्राइवेट इंडस्ट्री के सहयोग से इसमें कुछ इक्विपमेंट्स हमने इंडिजिनाइज किए भी हैं, कुछ के लिए हमने ऑर्डर्स इशू किए हैं और कुछ के लिए टेंडर्स स्टेज पर हैं। तो लगभग मुझे लगता है 3 से 4 साल में ये हम लोग काफी अच्छी स्थिति में होंगे, जब ये काफी चीजें इसमें से यहीं भारत में ही बननी शुरू हो जाएंगी। लगभग इसी टाइप की स्थिति शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में भी है, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों का जो इंडिजिनाइजेशन लेवल है वो लगभग लगभग 75% ऑलरेडी है, और बैलेंस 25% के लिए भी हम इस दिशा में कार्यरत हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग एक मिडजेट सबमरीन, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स एक मिडजेट सबमरीन, एक छोटा सबमरीन जो कि 6 पैसेंजर्स कैरी कर सकता है, स्टेल्थ ऑपरेशंस के लिए, स्पेशल ऑपरेशंस के लिए, और रिक्वायर्ड हो तो टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए भी, तो ये डेवलप ऑलरेडी कर रहा है। और जो प्रोग्राम इस रफ्तार से चल रहा है उसमें मुझे लगता है कि 2024 के एंड तक ये सबमरीन पानी में उतारने के लिए हम लोग सक्षम होंगे। और इसके साथ साथ फुल फ्लेज्ड इंडिजिनस सबमरीन जो पूरी तरह से भारत में निर्मित हो और ये हमारे पास हो, उसकी दिशा में भी काम चल रहा है। और 2028 तक हम लोग समझते हैं कि सबमरीन का, इंडिजिनस सबमरीन का डिजाइन ये हम लोग खुद डेवलप करने के लिए सक्षम होंगे। बिल्कुल। तो ऑर्डर लुक तो काफ़ी मजबूत यहाँ पर नज़र आ रही है।
संजीव जी, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल होगा। आप सबमरीन के इक्विपमेंट्स के स्वदेशीकरण की जो बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में डीआरडीओ और एलएनटी ने एक डील साइन की एआईपी सिस्टम के स्वदेशीकरण की। आने वाले समय में क्या आपको इस टेक्नोलॉजी में भी इंक्लूड किया जाएगा? क्या प्लान्स है आने वाले समय में इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए? आपको लगता है कि ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स इसमें काफी प्रबल दावेदार है, क्योंकि ये जो एआईपी सिस्टम जो डेवलप किया है डीआरडीओ ने, उसके कुछ कंपोनेंट्स वो एलएनटी के साथ में मिलकर के बना रहे हैं। पर जहां तक एआईपी प्लग का सवाल है, ये स्कॉर्पियन क्लास की जो 5 सबमरीन हमने डिलीवर की हैं और एक और सबमरीन डिलीवर करने के लिए कगार पर है, जो हम नेक्स्ट ईयर तक डिलीवर करेंगे। जब ये सबमरीन्स जब ये सबमरीन मीडियम रिफिट के लिए यहाँ पर नॉर्मल आएंगी हमारे पास में, तो उसमें ये एआईपी प्लग बीच में सबमरीन को काट करके फिट किया जाएगा। और इसमें हमारी समझ है कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स का काफी बड़ा योगदान रहेगा ये एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। एक तो ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक को फुलफिल करने के लिए क्या पर्याप्त कैपेसिटी है हमारे पास, और क्या किसी तरह के कंस्ट्रेंट्स आप फेस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो उसे किस तरह से ठीक करने की, प्रिवेंट करने की कोशिश है? देखिए, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स किसी भी तरह के नहीं है। अगर आप कैपेसिटीज की बात करेंगे तो कैपेसिटीज में कन्वेंशनल सबमरीन हम एक साथ 11 सबमरीन्स हमारे एग्जिस्टिंग यार्ड में बना सकते हैं। इसके अलावा हम साथ साथ 10 शिप्स भी, वॉर शिप्स भी साथ साथ बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारी टोटल कैपेसिटी जो है वो लगभग 21 जहाजों की है, 11 सबमरीन और 10 जहाज। इसके अलावा तो हम मुंबई में, जहां पर अभी हम स्थित हैं, इससे लगभग 9 से 10 नॉटिकल माइल्स दूर पर नावा शेवा में हमारा लगभग 37 एकड़ का प्लॉट है, जो हमारा फ्री होल्ड प्लॉट है, एंड जिसके डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग काम शुरू कर। एक फ्लोटिंग ड्राई डॉक का ऑर्डर हमने ऑलरेडी प्लेस किया है, जो लगभग 500 करोड़ का है और करीब 27 महीने में हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। तो एंड जो भी कोई कंस्ट्रेंट्स आएंगे, जहां तक कैश की पोजीशन है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स अच्छा हेल्दी कैश बैलेंस है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई कंस्ट्रेंट है जिसको पार पाने के लिए हमको कोई परेशानी होगी। एंड अगर कोई कंस्ट्रेंट आएगा विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटी या विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशंस, तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी वो हम करने में सक्षम हैं। तो सिंगल आपके बुक ऑर्डर बुक्स जो हैं, आपके पीएनएल्स जो हैं, वही ये सारी की सारी बातें बयां करते हैं और कोई कंस्ट्रेंट्स इस वक्त है भी नहीं है। उम्मीद भी करते हैं कि आगे भी इसी तरह से मजगांव डॉक एंड शिप बिल्डर ग्रोथ करता चले। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। मजगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स आज हम देख रहे हैं करीब 5% की मजबूती दिखा रहा है। पिछले एक महीने के चार्ट्स को देखेंगे तो करीब 30% की तेजी स्टॉक ने दिखाई और 6 महीने में 50% तक के अप मूव यानी कि रिटर्न्स इस स्टॉक ने आपको दिया। और एक साल में अगर देखेंगे तो 300% प्लस रिटर्न्स मजगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स के चार्ट्स में नजर आए हैं। तो क्लियरली लगातार हम देख रहे हैं इस कंपनी के कारोबार में, स्टॉक प्राइस में एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रही है। इनके ऑर्डर बुक जो वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, करीब 5 गुना हो चुकी है इनकी ऑर्डर बुक FY23 के रेवेन्यूज़ को अगर ध्यान में रखें, उन रेवेन्यूज़ के स्ट्रक्चर से। और ये क्योंकि फ्रेट, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स को लेकर, फ्रिगेट्स को लेकर जो कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं, उससे काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ यहाँ पर कंपनी को मिल रही है। लेकिन चलिए एक चार्ट चेक भी लेते हैं। हमारे साथ हमारे अगले गेस्ट टेक्निकल एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, मंदार भी हमारे साथ। मंदार, गुड मॉर्निंग। मजगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स के मैनेजमेंट से अभी हम बात कर रहे थे, स्टॉक में एक पॉजिटिव मूव लगातार हम देख भी रहे हैं और आज के सत्र में भी करीब 5-5.5% की तेजी है। टेक्निकली चार्ट चेक कर बताएं। गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे लगता है कि स्टॉक में ठीक है, मंदार से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निकल ग्लिच है। मंदार, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज? हाँ जी, बताइए। देखिए, मैं कह रहा था कि मजगांव डॉक में एक बहुत ही बढ़िया सा मूव हमने देखा है। यानी पिछले एक साल में ही अगर देखते हैं तो ये स्टॉक 230 रुपए से ऊपर में 1330 रुपए तक चल चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी ये लेवल्स पे थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, नो डाउट अबाउट इट कि पॉजिटिव चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक बिजनेस अच्छा है तब तक ये स्टॉक ये लेवल्स पे होल्ड कर पाएगा। सिर्फ एक ही चीज है कि अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी हो तो ये लेवल्स पे सलाह नहीं होगी फ्रेश बाइंग की, क्योंकि अभी तो ये करंट लेवल्स पे थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन से गुजरने दीजिए, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं। तो जब करेक्शन की हम बात करते हैं तो दो चीजें होती है, एक तो प्राइस करेक्शन होता है और दूसरा टाइम करेक्शन होता है। तो प्राइस करेक्शन कब होता है? जब प्राइस बिजनेस से आगे भाग जाता है,
तब प्राइस करेक्शन होता है, तो उसके बिजनेस अगर अच्छा है तो प्राइस करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन टाइम करेक्शन तो होना ही होना है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगले कुछ महीने यही लेवल्स पे यानी 1150 और 1350 इस तरीके का रेंज होगा इस स्टॉक के लिए, और ये रेंज में ट्रेड करेगा। इसलिए फ्रेश बाइंग की तो एडवाइस नहीं है, लेकिन जिसके